Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you are in great health guys. So this video is regarding IELTS speaking part 1 and the topic is dictionary. So before we start the video guys, please hit the subscribe button and don't forget to share this video. So let's begin the video guys. So the first question is, do you use dictionary? यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि क्या आप dictionary use करते हो? And the answer is yes I do. I believe most of us use dictionaries on a regular basis. यहाँ पर हमने बताया कि बिल्कुल मैं इसको यूज़ करता हूँ और मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग इसको डेली बेसिस पे यूज़ भी करते हैं. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स ड्यूरिंग आर टाइम स्टडिंग एट अ यूनिवर्सिटी और स्कूल. यहाँ पर हमने बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है, एक पार्ट होता है हमारी स्टडी का जब हम पढ़ रहे होते हैं स्कूल या यूनिवर्सिटी में. अ गुड डिक्शनरी हेल्प अस अंडरस्टैंड आर सब्जेक्ट बेटर, इम्प्रूव आर कम्युनिकेशन, इम्प्रूव आर ग्रेड्स एंड इन्हेंस आर लैंग्वेज स्किल्स. यहाँ पर हमने डिक्शनरी के कुछ फ़ायदे बताए कि ये हमें हेल्प करती है कि जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनको अंडरस्टैंड अच्छे से कर सकें, हमारी कम्युनिकेशन होगी, हमारी जो लैंग्वेज पे स्किल होती है जो हमारे ग्रेड्स को इम्प्रूव करती है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट काइंड ऑफ डिक्शनरी इज़ यूज़फुल. यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि कौन सी डिक्शनरी यूज़फुल होती है. एंड द आंसर इज़ आई हैव टू एडमिट दैट डिजिटल वर्जन आर द बेस्ट फॉर ऑन द गो पर्पसेस. यहाँ पर हमने बताया कि बिल्कुल डिजिटल वर्जन जो डिक्शनरी का होता है वो बेस्ट होता है, स्पेशली जब हम ऑन द गो पर्पस की बात करें. ऑन द गो का मतलब होता है जब हम बहुत ही बिजी होते हैं, हमारे पास बहुत काम होता है, तो उस पर्पस के हिसाब से जो डिजिटल वर्जन है वो बेस्ट है कंपेयर टू द पेपर वर्जन विच कैन बी बल्की एंड टाइम कंज्यूमिंग टू लुकअप. यहाँ पर बताया कि अगर हम डिजिटल वर्जन को कंपेयर करें जो पेपर वर्जन होते हैं, वो पेपर वर्जन क्या होता है बहुत ही बड़ा होता है, बल्कि होता है और उसमें बहुत ही टाइम लगता है किसी वर्ड को ढूंढने में. Digital dictionaries appeal as a more feasible alternative. Carrying a heavy dictionary around is incompatible with our modern lifestyle. यहाँ पर हमने बताया कि जो डिक्शनरी होती है, डिजिटल डिक्शनरी है, वो एक फीजिबल ऑल्टरनेटिव, फीजिबल मतलब पॉसिबल ऑल्टरनेटिव है जो हमारी पेपर डिक्शनरी होती है, और जो हमारा जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसमें हमें यही सूट करती है डिजिटल वर्जन ऑफ डिक्शनरीज. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ डू यू थिंक द डिक्शनरी इज़ यूज़फुल. यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि जो डिक्शनरीज होती है वो यूज़फुल होती हैं या नहीं. एंड द आंसर इज इट्स अ नो ब्रेनर. आई कांट इमेजिन एक्वायरिंग न्यू लैंग्वेजेस विदाउट द हेल्प ऑफ डिक्शनरीज. नो ब्रेनर का मतलब इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है कि जो डिक्शनरीज होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और मैं बिल्कुल सोच नहीं सकता, इमेजिन नहीं कर सकता कि अगर हम कोई नई लैंग्वेज सीखने वाले हैं तो हम बिना डिक्शनरी की हेल्प से सीखेंगे. It is all too common for language learners to encounter words or phrases that are simply over their head, and when they do, dictionaries are what they can turn to for support. यहाँ पर हमने बताया कि ये बहुत ही कॉमन है जब कोई नया लर्नर होता है, किसी नई लैंग्वेज को सीखने वाला होता है, तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं जो उसको समझ नहीं आते, तो फिर जब उसको समझ नहीं आते वो डिक्शनरी की हेल्प करता है और डिक्शनरी उसकी हेल्प करती है इसमें. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ डिक्शनरी फॉर किड्स. यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि बच्चे अगर जब डिक्शनरी यूज़ करते हैं तो उसका क्या फ़ायदे होते हैं बच्चों को. किड्स कैन गेन अ लॉट बाय यूजिंग डिक्शनरीज. यहाँ पर हमने बताया कि बच्चे बहुत कुछ गेन कर सकते हैं अगर वो डिक्शनरी को पढ़ें. फर्स्ट, विद द डिक्शनरी एट हैंड इट इज़ मोर लाइकली दैट चिल्ड्रन विल बी मोर प्रोएक्टिव एट वाइडनिंग देयर वोकेबलरी रेंज एज दे कैन रेफर टू इट वेन एवर दे हियर और रीड अ न्यू वर्ड. यहाँ पर हमने बताया कि जो पहला बेनिफिट होता है बच्चों को डिक्शनरी का, अगर उनके हाथ में डिक्शनरी है उनको पढ़ रहे हैं तो सिंपली वो जो उनकी वोकेबलरी रेंज है उसको बढ़ा रहे हैं. जब कभी वो कोई नया वर्ड सुनेंगे या पढ़ेंगे तो वो वहाँ उसमें से सर्च कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं और अपनी जो वोकेबलरी रेंज है उसको बढ़ाएंगे. Second, with electronic dictionaries in which the recorded pronunciation of words are available, children can easily repeat after the audio for correct pronunciation, which is of great benefit, especially for children learning a second language. यहाँ पर हमने बताया कि जो स्पेशली जो डिजिटल डिक्शनरीज होती हैं उसमें क्या प्रोनाउंसिएशंस भी अवेलेबल होती हैं जिसको सुन के वो बच्चा सीख सकता है, और ये स्पेशली उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है जो कि दूसरी लैंग्वेज सीख रहे हैं, जैसे इंग्लिश हम लोग सीखते हैं जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो इस पर्पस में ये हमें जो डिक्शनरीज है बहुत ही हेल्पफुल होती हैं. सो दैट्स इट गाइस, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर. सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस. टिल देन टेक केयर, गुड लक फॉर द प्रिपरेशन एंड थैंक यू गाइस.